नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आप हमें देखते हैं, सुनते हैं और चीज़ों को आजमाते हैं तो उसका प्रतिफल भी आप अवश्य ही देखते हैं। आपके कमेंट इस बात की गवाही देते हैं। इसके साथ ही हम जो महापर्व होते हैं, वहाँ पर को किए जाने वाले उपाय या मंत्र जाप पूजा पाठ आराधना उनसे संबंधित जानकारी भी पूर्व में हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। विगत कई वर्षों से हर प्रकार के जो हमारे महापर्व पड़ते हैं वहाँ पर कोई यदि कोई हम अपनी समस्याओं ग्रहों से संबंधित कोई उपाय आदि करते हैं जो कि सरल होते हैं, जिन्हें हम कर सकते हैं। ऐसी जानकारी के ढेर सारे उपाय हम आज तक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसी अवधि में नागपंचमी से जुड़ी जानकारी भी आप लोगों के लिए हमने प्रसारित की है। तो आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र में एक जगह बताया गया कि सावन मास में नवग्रहों को आप किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं। एक अत्यंत सरल उपाय जो कि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, अभी आप लोगों को हम बताएंगे। तो नवग्रह एक ऐसी चीज है कि यदि व्यक्ति के अनुकूल हो जाए तो व्यक्ति के सभी कष्टों को हल लेती है। यानी कि बड़े सूक्ष्म रूप में कष्ट बन जाते हैं, जो कि भाई उतना तो होना ही चाहिए, बाकी व्यक्ति का जीवन सुखमय बन जाता है यदि ग्रह अपने अनुकूल हो जाए। तो ऐसा बहुत कम होता है। व्यक्ति उपाय करते हैं, नवग्रह जाप पूजा पाठ आराधना करते हैं, फिर भी बहुत से लोगों को प्रतिफल नहीं मिल पाता है। किंतु सावन मास एक ऐसा मास माना गया है कि यहाँ पर को यदि नवग्रहों से संबंधित व्यक्ति यदि थोड़ा सा भी करता है, यानी कि 10% भी करता है, तो उसका 1000% उसको प्रतिफल वापस मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर को आप देखते हैं देवादिदेव महादेव का यह मास रहता है और शिव भक्त यहाँ पर को कोई तो नियमित तौर पर प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, वहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, या अगर नवग्रहों से संबंधित कोई पीड़ा आदि है तो नवग्रहों का जप ध्यान आदि वहाँ पर को करते हैं। तो कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पर को की जाती है। सरल से सरल चीज़ें भी ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। हम भी कई एपिसोड लाए हैं, अन्य चैनल वाले भी कई जानकारी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी लेकर आते हैं। यदि व्यक्ति उन्हें श्रद्धापूर्वक विश्वास पूर्वक अपनाता है तो उसका रिजल्ट प्रतिफल वह अवश्य ही देखता है। तो नवग्रह किसी न किसी तरीके से हमें पीड़ित करते हैं और नवग्रहों के अगर हम यहाँ पर कुछ जाप आदि कुछ कराते हैं तो ये समझ लीजिए कि कोई ग्रह पीड़ादायक भी है, बहुत पीड़ा दे रहा है, तो उससे भी लाभ मिलेगा। और कोई ग्रह हमें फल दे रहा है तो वो बहुत अच्छा ज्यादा फल भी देगा। समग्रह भी कहीं ना कहीं हमारे अनुकूल हो जाएगा। तो इसलिए नवग्रह जप दान पूजा पाठ या इनसे संबंधित उपाय अवश्य करने चाहिए। ग्रह विशेष के उपाय आदि भी करने चाहिए यदि किसी ग्रह विशेष की अत्यधिक बड़ी पीड़ा हो तो यहाँ पर कोई बड़े संक्षिप्त तौर पर बताया गया है जो उपाय है। तो उपाय में बताया गया है कि 9 जगहों का जल एकत्रित कर कर, 9 जगह है कौन सी, 9 नदियों का जल, 9 सरोवर तालाब जो झील आदि होती है इनका जल, या 9 धाराओं का जल जो जल से फूटती है धाराएं, जहाँ पर खुद ही जल अपने आप ही उग जाता है, जमीन से निकल आता है। ऐसी 9 धाराओं का जल कोई भी किसी भी आप कर सकते हैं। ना मिले तो 9 कुओं का जल, 9 अलग अलग जगहों का जल, और कुछ प्रसिद्ध जल हो जैसे 9 नदियों का जल है, 9 सरोवर का जल है, 9 फूटती धाराओं का जल है, या जो प्रसिद्ध जगह है जहाँ पर वो पानी निकलता है, ऐसी जगहों का 9 जगहों का जल एकत्रित करके सावन मास के किसी भी सोमवार को या सावन मास में किसी अन्य दिन भी, या शिवरात्रि को भी बोला गया है वहां पर को, यदि व्यक्ति भोलेनाथ को अर्पित करता है और वहां पर को होले होले उसको करते हुए 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप या वहां पर को ओम नमः शिवाय की धुन से जाप करता है, यानी कि बताया गया है कि वहां पर को भोलेनाथ को 9 जगहों का जल एकत्रित करके यदि भोलेनाथ को 12 शिवलिंगों पे बोला गया है, 12 अलग अलग शिव जी के मंदिरों पे मतलब शिवलिंग पे यदि आप उसको चढ़ाते हैं तो 9 ग्रहों से संबंधित पीड़ा पे व्यक्ति को आराम मिलता है। यानी कि कहीं न कहीं व्यक्ति को अगर बहुत भयंकर पीड़ा है तो उससे मुक्ति प्राप्त होती है। तो बताया गया है कि 9 अलग-अलग जगहों का जल किसी भी सावन के सोमवार या सावन मास में या शिवरात्रि के दिन 12 अलग-अलग ज्योतिर्लिंगों में, यानी कि शिवलिंग बोला गया है, 12 अलग-अलग शिवलिंगों में। ज्योतिर्लिंग तो बड़े माने गए हैं, लेकिन शिवलिंग जो अपने नज़दीक के बड़े शहरों में तो बड़ा आसान होता है। अब जो छोटे कस्बे आदि होते हैं वहाँ पर कोई दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पर को व्यक्ति एक बार भी चढ़ाएगा तो भी चलेगा। लेकिन ऐसा बताया गया है कि वहाँ पर को 9 अलग-अलग जगहों का जल 12 अलग-अलग शिवलिंगों पर यदि व्यक्ति चढ़ाए इन जगह पे और वहां पर को थोड़ा भोलेनाथ का ध्यान या अन्य 9 ग्रहों का ध्यान आदि करे तो 9 ग्रहों की पीड़ा में व्यक्ति को आराम मिलता है। भयंकर पीड़ा आदि व्यक्ति की कटती है, उससे व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। और जब ऐसा है तो कहीं ना कहीं जो ग्रह शुभ फल हमें कम मात्रा में दे रहे हैं उनका फल अपने आप ही स्वयं बढ़ जाता है।
कोई भी ग्रह हो, कोई समग्रह हो उसका शुभ फल हमें प्राप्त होने लगता है, कोई महा अशुभ फल दे रहा है तो उसका फल का समन होता है। और वैसे भी सावन मास में तो हर कोई कहता है, यहाँ पर तो लोग नवग्रह पूजा, पार्थिव पूजा आदि कराते हैं कि नवग्रह हमारे अनुकूल रहे, किसी प्रकार का अरिष्ट ना हो। क्योंकि क्या होता है कि शनि जैसे ग्रह जो हैं कि वो तो 7.5 साल तक बने रहते हैं ढैया, या कभी महादशा खराब स्थिति में कोई ग्रह है उसकी महादशा आ गई। इसके अतिरिक्त राहु केतु ग्रह 1.5 वर्ष तक, 18 माह तक राशि में या बने रहते हैं, खराब स्थानों पर आ गए तो पीड़ित करते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव ही इस तरीके का होता है। तो इसके लिए भी सावन मास में जो लोग ग्रह पूजा कराते हैं या तिग्रही पूजा, 3 ग्रहों का जाप, तिग्रही पूजा कही गई है, पंचग्रही जाप, पंचग्रही पूजा, 5 ग्रहों का जाप, उसके बाद उसका दान, पहले जप होगा फिर उसका दान किया जाएगा, वहां पर कोई छोटी जो पूजा विधि पूर्वक होती है। तो इस तरीके से करा के भी लोग 9 ग्रहों को अपने अनुकूल बनाते हैं, इनके अरिष्ट फल को टालते हैं, शुभ फल में वृद्धि करते हैं। तो ऐसे छोटे-छोटे ढेर सारे उपाय बताए गए हैं। इस उपाय को तो बहुत अच्छा बताया गया है, लेकिन यहाँ पर वो कठिन ये है कि जो छोटे कस्बे वाले हैं वो कहाँ से 9 जगहों का जल लाएँगे। चलो ला भी गए तो उसके अतिरिक्त कहाँ 12 ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग वो ढूँढेंगे। तो उसमें ये किया जा सकता है कि भाई अगर उनको जल मिल जाए तो वहीं पर को वो चढ़ा के और 12 अलग-अलग ज्योतिर्लिंगों जिन मंदिरों में वो गए हैं, उनका ध्यान किया जा सकता है। वहाँ पर को जल चढ़ाते हुए धीरे-धीरे चढ़ाया और वहाँ पर को जिस मंदिर पे गए हैं, अब स्मृति में तो रहता ही है, जहाँ-जहाँ हम गए होते हैं तो बार ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति बार शिव जी के मंदिर या मैं नहीं गया हूँ, नहीं गया है तो जो उसको ध्यान है, जो हम टीवी में देखते हैं या मोबाइल आदि में देखते हैं बड़े-बड़े जो हमारे शिव जी के धाम हैं, तो उनका भी ध्यान वहाँ पर को किया जा सकता है। ये तो श्रद्धा पे बात है, हमारे भाव पे बात है। भाव होंगे तो भगवान तो भई देखो, हम सोचते हैं कि कोई गलत चीज़ अगर हम सोच रहे हैं या कोई अच्छी चीज़ भी अगर हम मन ही मन सोच रहे हैं, हम सोचते हैं कि फलाना व्यक्ति अगर हमारे बगल में भी बैठा है, तो इसको क्या पता चल रहा है? लेकिन हम ये सोचते हैं कि भाई उसको तो पता नहीं चल रहा है, उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला तो जानता है। तो वो वही चीज़ है। तो यदि हमारे अंदर भाव होगा, तो फल भी हमारे पास होगा। तो ये छोटी-सी जानकारी थी लेकिन बहुत अच्छी जानकारी थी। सावन मास में किसी भी सोमवार को या अन्य दिन भी, भाव है तो अन्य दिन भी आप कर सकते हैं। किसी भी को इसमें ये भी है, देखो इसमें ये तो निकलता है को अगर यदि व्यक्ति खोज आदि करे, तो वैसे भी यदि कोई भारी ग्रह आपको परेशान कर रहा है, मान के चलो कि गुरु ग्रह की बहुत ज़्यादा पीड़ा चल रही है, तो आप उस दिन भी यह सावन मास में कर सकते हैं। यदि आप शनि ग्रह की पीड़ा चल रही है, तो उस दिन भी आप कर सकते हैं। राहु ग्रह की पीड़ा चल रही है, तो शुक्रवार को भी कर सकते हैं। बुध की चल रही है या केतु ग्रह की चल रही है, तो बुधवार को कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अन्यथा सोमवार तो बड़ा वार हुआ, तो उस दिन तो अवश्य ही आपने अगर संभव हो, तो इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, यदि पसंद आई तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। नित्य नई जानकारी आपको देखने को, सुनने को मिलेगी और पूर्ववत जानकारी भी जो हमारी रही है विगत कई 6-8 वर्षों से, तो वो जानकारी भी आप लोगों की होम स्क्रीन में आनी शुरू हो जाएगी, जो कि काफ़ी लाभदायी है और कहीं न कहीं काम आएगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।